मैं उसकी तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाती हूं, क्योंकि ये खबर जिसने हड़कंप मचाया है। इजराइल से जंग के बीच ईरान में 2 बार भूकंप आया है, 2 बार, और 2 बार भूकंप 20 जून को पहले आया सेमनान प्रांत में, वहां 5.1 तीव्रता का भूकंप आया है। इसी के साथ साथ आपको बताऊं 15 जून को फोर्दो के पास 2.5 तीव्रता का भूकंप आया। ये आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि दोनों भूकंप केंद्र के पास ईरान के परमाणु प्लांट्स हैं। अब चर्चा ये हो रही है कि ईरानी परमाणु प्लांट्स के पास भूकंप के मायने क्या हैं, मायने क्या हैं, क्योंकि ईरान में अगर परमाणु परीक्षण हुआ है तो उसी की वजह से क्या ये भूकंप आया है। बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि संभव है कि परमाणु परीक्षण के चलते ही ईरान में बार बार भूकंप आ रहे हैं। आज मैं इसकी बात करूंगी क्योंकि इससे तस्वीर बहुत ज्यादा बदल जाएगी। ईरान जो करना चाह रहा था, क्या उसने वो कर लिया है, आज इसकी बात करूंगी। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ ईरान का परमाणु परीक्षण नहीं है, परमाणु बम को लेकर ही कैसे लड़ाई हो रही है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, यह भी सवाल है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में एक लड़ाई छिड़ गई क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये मानते हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है, वो ये मानते हैं, लेकिन वहीं पर ईरान को लेकर ट्रंप और उनकी अधिकारी तुलसी गबार्ड के बीच कैसे आमना सामना हो गया, इसकी मैं बात कर रही हूं। तुलसी गबार्ड ने कह दिया कि उन्हें नहीं लगता है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। इस सवाल को लेकर जब ट्रंप से सवाल पूछा गया तो ट्रंप ने कहा कि शी इज गॉट इट ऑल रॉन्ग, यानी उन्हें पता ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, मुझे इसकी पूरी जानकारी है। अब इसका मतलब क्या है? यही वजह है कि अमेरिका लगातार ईरान पर हमले करने की बात कर रहा है। वो नहीं चाहता क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि वी विल नॉट लेट ईरान बी अ न्यूक्लियर पावर। जरा ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद स्टूडियो में मेरे मेहमान हैं। भारत का रुख इस समय क्या होना चाहिए, इस पर बात करें। इजराइल ईरान के बीच जंग लगातार भड़कती जा रही है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं। ईरान जहां तेल अवीव सहित इजराइल के शहरों को बैलिस्टिक मिसाइलों से दहला रहा है, तो वहीं इजराइल ईरान में घुसकर सटीक हमले कर रहा है। इजराइल के हमलों के बीच ईरान में 2 बार भूकंप आ चुका है। ऐसे में सवाल यह कि क्या ईरान ने परमाणु बम का परीक्षण कर लिया है? क्या परमाणु बम के परीक्षण की वजह से ही ईरान में भूकंप के झटके महसूस किए गए? अगर परमाणु बम का परीक्षण कर लिया है तो क्या दुनिया में अब समीकरण बदल जाएंगे? अमेरिका की मध्य पूर्व में दादागिरी खत्म हो जाएगी? अभी तक जो ट्रंप खुलकर जंग में शामिल नहीं हो रहे थे, क्या उन्हें मजबूर होकर जंग में शामिल होना पड़ेगा? क्या 2 हफ्तों तक नेतन्याहू अकेले लड़ेंगे या फिर ट्रंप दुनिया को सरप्राइज दे देंगे? ट्रंप को पूरा यकीन है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है। अमेरिका ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देगा। There is no way that you can allow, whether you have to fight or not, you can allow Iran to have a nuclear weapon because the entire world will blow up. और रूस अमेरिका की दादागिरी चलने नहीं देगा। पुतिन ने ईरान के साथ खड़े होने के संकेत दे दिए हैं। रूस ने ईरान के परमाणु ऊर्जा की वकालत की है। इस बीच पुतिन और जिनपिंग के बीच फोन पर बात हो गई है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका के जंग में कूदने का इंतजार अब रूस और चीन भी कर रहे हैं? क्या अमेरिका के जंग में उतरते ही तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि तीसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो भारत आखिर किसके साथ खड़ा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में मेजर जनरल के सिन्हा हैं। हमेशा की तरह इस पूरे युद्ध को लेकर एक पर्सपेक्टिव, एक नजरिया आपको समझाते हैं। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी स्टूडियो में आ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। एक विचारधारा के तहत लोगों को ये बताया जाए प्रोफेसर रागी कि भारत को सांस्कृतिक रूप से भी, ऐतिहासिक रूप से भी और मौजूदा जो समय है उसमें स्ट्रैटेजिक रूप से भी भारत को किसका साथ देना चाहिए। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में सैयद जवाद साहब हैं,
ये समझना जरूरी है कि अगर भारत के सांस्कृतिक रिश्ते ईरान से हमेशा से रहे हैं तो आज के समय में भारत की तटस्थता जरूरी है या फिर एक पक्ष जरूरी है, यह समझना होगा। मेरे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर जुनैद हैरिस साहब भी आ रहे हैं, वो मुस्लिम स्कॉलर हैं और आज भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए ऐसे समय में, इसकी चर्चा मैं करूंगी। मेरे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार रोबिंदर सचदेवा जी भी जुड़ रहे हैं। अच्छा, मैं अब शुरुआत सबसे पहले इस बात से करना चाहती हूं कि भारत के स्टैंड को लेकर तो बहुत चर्चाएं हो रही हैं और इस देश में हो रही हैं, राजनीतिक दल भी उठा रहे हैं, लेकिन मेजर जनरल सिन्हा, एक बैठक आज बहुत महत्वपूर्ण ओआईसी की हो रही है। 57 मुस्लिम देश इस वक्त एक बैठक तुर्की में कर रहे हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं, क्या उन देशों से लोग पूछते हैं कि आप ईरान के साथ हैं या नहीं? उनमें से कितने होंगे ईरान के साथ? देखिए, जवानी जमा खर्च में तो काफ़ी लोग दिखाई देंगे जो ईरान के साथ खड़े हैं, मगर बात होती है कि एक्चुअली एक भी ऐसा देश नहीं है इंक्लूडिंग पाकिस्तान जो ईरान से आपको दिखेगा। हो सकता है कहीं यमन से कुछ लोग उसको करें, एक के दो वोट जो एक्चुअल उसको दे रहे हैं। हाँ, लेबनान उसको देता था, देखिए लेबनान की क्या हालत हो गई। सीरिया में पहले थी वो असद की सरकार, वो ख़त्म हो गई। रशिया तो वहाँ कुछ नहीं कर पाया। तो जमा खर्च काफ़ी होगा, मगर जो कहते हैं ना कि सपोर्ट कहना जवानी मूल खर्च से और ज़मीन के ऊपर, ये दो बड़ी चीज़ें हैं। अरब वर्ल्ड बहुत डिवाइडेड है, टोटली नहीं चाहता। यदि ईरान ने ये न्यूक्लियर ले लिया तो किसी को सबसे बड़ा खतरा है तो वेस्ट एशिया में पूरे मुस्लिम देशों को ही खतरा है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। अच्छा, आप ये बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया तो वेस्ट एशिया को सबसे बड़ा खतरा है, यानी मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा खतरा है। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहती हूं क्योंकि आज जिस तरह से भूकंप के झटके ईरान में आते रहे हैं पिछले 5 दिनों में, बहुत से जानकार ये मान रहे हैं कि ईरान ने परमाणु बम बना लिया है या उसका परीक्षण कर रहा है। अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि इजराइल के पास भी शायद परमाणु बम है, लेकिन वो उसको जग जाहिर नहीं करता है। अब मैं आज ये पूछूंगी पहले प्रोफेसर रागी आपसे और फिर मैं प्रोफेसर जुनैद हैरिस के पास जा रही हूं। जरा मुझे बताइए, क्या ईरान का ये अधिकार है कि उसके पास परमाणु बम हो? देखिए, मुझे लगता है कि एक सॉवरेन कंट्री के नाते हर कंट्री को ये अधिकार है कि वो बम रखे, बारूद रखे, फाइटर रखे, क्या रखे। यदि पाकिस्तान एटम बम बनाया तो उसमें सबसे ज़्यादा सहायता कहाँ से आया? कनाडा से आया, अमेरिका से आया। ये जितने पश्चिमी देश हैं वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान को खड़ा करना चाहते थे। रसिया उस समय अफगानिस्तान के अंदर घुसा हुआ था, तो जितनी ये सहायता कर करके उस समय पाकिस्तान को उन्होंने सहायता किया और बम बनाने दिया। भारत बार बार उनको चेतावनी दे रहा था। इस्लामिक रेडिकल के बारे में, इस्लामिस्टों के बारे में भारत बार बार चेतावनी दे रहा था, लेकिन उनके लिए कोई मायने नहीं रहता। विदेश नीति में न नैतिकता की कोई बात होती है, न मानवता की कोई बात होती है। महत्वपूर्ण यह है कि हमारा अपना राष्ट्र का हित किसमें है, हम उसके साथ आकर के खड़े होते हैं। तो तार्किक तौर पर उसे बनाने का पूरा अधिकार है। देखिए, एक चीज़ और भी ध्यान रखिए, ये जो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड है ना, इसमें आपस में लीडरशिप की एक बहुत बड़ी लड़ाई है। टर्की उसको लीड करना चाहता है, एक समय इजिप्ट लीड करना चाहता था। आप स्वेज कैनाल का यदि आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो स्वेज कैनाल को एक समय जो है वो उसमें जो है वेस्टर्न पावर की एंट्री रोक दी गई थी। तो एक समय इजिप्ट वगैरह था, उसका नेतृत्व करना चाहता था। सऊदी अरब, मक्का एंड मदीना के कारण वो एक धार्मिक तौर पर एक वो लीड करना चाहता है। पाकिस्तान एटम बम के आधार पर वो चाहता था कि मुस्लिम वर्ल्ड का हम लीडर हो जाए। ईरान इसी रेस में ईरान भी है, क्योंकि ईरान ताकतवर, मिलिट्रीली भी ताकतवर है, इसके बाद इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान से मच बेटर है। यदि उसके बाद